निषाद वोटों की नाव क्या पार लगाएगी 2022 का चुनाव? क्या यूपी में अपने दम पर निषाद पार्टी लड़ेगी चुनाव? यूपी में इस बार कैसे बदलेगा चुनावी समीकरण? जानिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं रुचि पांडे राजनीति दरबार में आप सभी का स्वागत करती हूं। यूपी में आगामी चुनाव को लेकर राजनीतिक दल किस प्रकार से सक्रिय हैं, इससे जुड़ी खबर तो हम आपको बताते ही रहते हैं, लेकिन आज बात होगी यूपी के एक महत्वपूर्ण समुदाय निषाद समुदाय की, जिन्हें अक्सर यूपी का एक मजबूत वोट बैंक ही माना गया है। लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव 2022 के लिए निषाद कैसे कर रहे हैं चुनावी तैयारी और कितनी है यूपी के चुनाव में इनकी पकड़, इस पर करेंगे आज हम चर्चा। पिछले महीने बीजेपी सरकार की सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी ने अपने दम पर यूपी में जिला पंचायत चुनाव लड़ने का ऐलान किया। निषाद पार्टी के अध्यक्ष ने तब ये कहते हुए भाजपा पर तंज कसा कि अगर प्रदेश में भगवान राम की झांकी निकाली जा सकती है तो निषाद राज की क्यों नहीं। निषाद दल अध्यक्ष संजय कुमार निषाद ने कहा कि बीजेपी ने अगर जल्द ही आरक्षण लागू नहीं किया तो 2022 विधानसभा चुनाव में वे 164 सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। वहीं अगर भाजपा की निषाद वोटों की साधने की कोशिश की ओर गौर करें तो बीजेपी ने इस बार पिछले साल अगस्त में ही जयप्रकाश निषाद को राज्यसभा प्रत्याशी बनाकर मिशन 2022 का बिगुल फूंक दिया था, जिससे ये सीधे सीधे साफ हो गया था कि यूपी में इस बार निषाद वोटों की नाव ही साल 2022 चुनाव को पार लगाएगी। अब अगर जयप्रकाश निषाद की चुनावी पकड़ की बात करें तो उनकी निषादों में काफी अच्छी पैठ बताई जाती है। यूपी के गोरखपुर समेत 135 विधानसभा सीटों पर निषाद हार जीत के समीकरण बदलने में विशेष भूमिका भी निभाते हैं और केवल गोरखपुर में ही निषाद मतदाताओं की संख्या 6 लाख से अधिक है। इतना ही नहीं, अगर देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी का सबसे बड़ा चुनावी चेहरा यानी नरेंद्र मोदी की बात करें तो उनके संसदीय सीट वाराणसी में भी निषाद की संख्या अच्छी खासी है। वाराणसी से जुड़े शिवपुरी विधानसभा क्षेत्रों में भी निषाद मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी बताई जाती है। अब अगर भाजपा की निषाद मतदाताओं को साधने की कोशिश पर ध्यान दें तो लोकसभा चुनाव 2019 से पहले बीजेपी ने यूपी में निषाद पार्टी के साथ हाथ मिलाया था। साथ ही बीजेपी ने निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद के बेटे और पूर्व सपा सांसद प्रवीण निषाद को भाजपा में शामिल कर संत कबीर नगर सीट पर चुनाव लड़ने में मदद देकर लोकसभा तक पहुंचाया था, जिससे निषाद मतदाताओं के बीच बीजेपी ने अपनी छवि को बेहतर कर लिया था। इसके बाद बीजेपी की ओर से बसपा पार्टी के पूर्व विधायक और भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश निषाद को प्रत्याशी बनाकर जातीय समीकरण भी साधा गया है, जिसके बाद से ही भाजपा के 2022 चुनाव से पहले इस जातीय समीकरण को दुरुस्त करने में भाजपा की अहम भूमिका भी बताई जा रही है। यूपी में निषाद बहुल क्षेत्र की बात करें तो गोरखपुर शहर, पिपराइच, कैफियरगंज, सहजनवा और बांस गांव में 5 लाख से अधिक निषाद रहते हैं। वहीं खजनी और चिल्लू पार विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख से भी ज्यादा निषाद रहा करते हैं। इसके अलावा मिर्जापुर, महाराजगंज, कुशीनगर, बलिया, संत कबीर नगर, भदोही, चंदौली की विधानसभा सीटों पर निषाद मतदाताओं का अच्छा प्रभाव है और जौनपुर की मल्हनी विधानसभा सीट तो निषाद बहुल क्षेत्र ही मानी जाती है। यानी यूपी के कई क्षेत्रों में निषाद समुदाय अपनी अलग अलग तरह से पकड़ रखता है, इसलिए अलग अलग दल अपने अलग अलग तरीके से निषाद मतदाताओं को रिझाने की अब कोशिश कर रही हैं। अब यहाँ बात चाहे बीजेपी की हो, सपा की हो या फिर बसपा की, सभी दल निषाद मतदाताओं को अपनी ओर करने की दिशा में लगातार काम कर रही हैं। लेकिन साल 2022 के चुनाव में अभी वक्त है, तब तक निषाद मतदाताओं का रुख कैसे बदलता है और किस पार्टी की ओर वह अधिक जाना पसंद करते हैं, ये तो आने वाले समय में ही साफ हो पाएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही, फिर जुड़ेंगे आपके साथ अन्य राजनीतिक खबरों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।